लेसन 102 सीधा मतलब है 1020 सवाल का स्टॉक आ चुका है हमारे पास, है ना। पहला सवाल है, रामतनु पांडे जो आगे चलकर तानसेन के नाम से प्रसिद्ध हुए का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है ना, हो सकता है सवाल पहले कभी पूछा गया हो इसमें, है ना, इसी सीरीज में पूछा गया हो। इसका जवाब है भाई, रामतनु पांडे का जन्म कहाँ हुआ था, तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था। इसका जवाब है रामतनु पांडे का जन्म ग्वालियर में हुआ था, और ग्वालियर के पास एक बेहट नामक गांव है, वहां हुआ था। ग्वालियर में एक बेहट नामक गांव है, वहां हुआ था। ठीक है, रामतनु पांडे यानी कि तानसेन का जन्म ग्वालियर के पास बेहट में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल, लिंगायत या वीर शैव आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। जवाब है, लिंगायत या वीर शैव आंदोलन के संस्थापक थे वसव और उनका भतीजा चन्न वसव। ये शिव के उपासक थे, है ना। लिंगायत और वीर शैव आंदोलन के संस्थापक वसव और उनका भतीजा चन्न वसव, ये शिव के उपासक थे। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है। अगला सवाल, अस्मक महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। बहुत साधारण सा सवाल है, आसान सा सवाल है। जवाब है इसका, अस्मक महाजनपद की राजधानी पोटन थी। अस्मक महाजनपद की राजधानी पोटन थी। 16 महाजनपद था। अब देख लो, एक का तो याद हो गया, बाकी 15 का भी याद हो जाना चाहिए, मिलेगा। मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बने समिति में कौन कौन शामिल होते हैं, है ना। अब एक सवाल ये है, एक समस्या ये है कि भैया हमें मुख्य सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयोग में जो अन्य आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति करनी है, तो इसके लिए कौन कौन लोग मिलकर बैठेंगे, इस समस्या का समाधान कैसे होगा, कौन करेगा। जवाब देखते हैं क्या है इसका। तो प्रधानमंत्री ये समिति के अध्यक्ष भी होते हैं। जो मुख्य सूचना आयोग सूचना आयोग के आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त की जो नियुक्ति होती है, तो उसे नियुक्त करने के लिए जो समिति बनता है, उस समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और कौन कौन होता है भाई, तो लोकसभा में विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट संघ का एक मंत्री, है ना। प्रधानमंत्री, एक मंत्री और विपक्ष का नेता लोकसभा का। ठीक है, अगला सवाल, गुप्त काल में गरुड़ छाप वाली मुहर किनके द्वारा जारी शासन पत्रों पर लगे होते थे। जवाब है इसका, सामंतों द्वारा जारी शासन पत्रों पर गरुड़ छाप वाली मुहर लगाई जाती थी, है ना। गरुड़ छाप वाला अगर मुहर है तो समझ लीजिए शासन पत्र किसने जारी किया है, सामंतों ने। सामंत क्या होता था, जो कि मतलब एक तरीके गवर्नर होते थे, है ना। अगला सवाल, क्या राज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों के संबंध में अदालत में चुनौती दी जा सकती है। राज्यपाल के पास पावर है कि भाई हम नामित कर सकते हैं सदस्यों को, तो उस पर अदालत में चुनौती दिया जा सकता है। जवाब पहले ही मिल गया, जी नहीं। राज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों के संबंध में अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर उन्होंने नामित कर दिया तो नामित कर दिया। ठीक है, अगला सवाल, क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद वकालत कर सकते हैं। हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश हैं भैया, वो रिटायर हो गए, अब वो क्या वकालत कर सकते हैं हाई कोर्ट का न्यायाधीश। जवाब है नहीं। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं सेवानिवृत्त होने के बाद वकालत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल, टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना किसने और कहां की। इसका जवाब है, टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना महात्मा गांधी ने, गांधी जी ने किया, अफ्रीका में किया। जब तक ये अफ्रीका में थे तो गांधी जी ही थे, है ना। महात्मा गांधी भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, इंदिरा गांधी नहर किस बांध से निकाली गई है। इसका जवाब है, इंदिरा गांधी नहर हरीके बांध से निकाली गई है। यह बांध पंजाब में सतलज और ब्यास नदी के संगम पर स्थित है। यह सतलज नदी, ब्यास नदी और यही दोनों का जो संगम है, यहीं पर एक बांध है, हरीके बांध, और इसी बांध में से पानी यहाँ रोक दिया गया और यहाँ से नहर निकाल दिया गया है। ठीक है, तो यही है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है। चालुक्य वैष्णव मतावलंबी थे, कथन सत्य है या असत्य।
देख लेते हैं क्या है भाई। तो कथन असत्य है, चालुक्य शैव मतावलंबी थे, वैष्णव मतावलंबी नहीं थे चालुक्य। ठीक है, अगला सवाल, कितने प्रश्न का जवाब पहले से पता था, बताना है। इसके बाद अगला देख लेना है,